दर्शकों, गीता अध्याय 2 के श्लोक 53 में कहा है कि हे अर्जुन, भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर जब तेरी बुद्धि एक तत्व ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, अर्थात गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में वर्णित तत्वदर्शी संत से ज्ञान प्राप्ति के बाद तेरी बुद्धि एक तत्व ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, अर्थात साधना यानी भक्ति को प्राप्त होगा, अर्थात तब तो तू योगी बनेगा। योगी का अर्थ है भक्त। योगी का अर्थ यहाँ आसन करने वाले से नहीं है, क्योंकि गीता के इन श्लोकों में किसी आसन योग की बात नहीं हो रही। गीता जी तत्व ज्ञान से परिपूर्ण शास्त्र है। दर्शकों, गीता जी के इस श्लोक से ये प्रमाणित हुआ कि तत्व ज्ञान के आधार पर भक्ति करने वाले साधक को योगी कहते हैं। वह तत्व ज्ञान बताने वाला संत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में बताया गया है। उस एक तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्त साधक योगी अर्थात भगत कहलाता है। इन धर्म गुरुओं ने सबको केवल राधे राधे, हरे कृष्ण, ओम नमः शिवाय आदि नाम जपने के लिए दिए हुए हैं, जिनका कोई भी प्रमाण गीता जी व चारों वेदों में कहीं भी नहीं है, जिस कारण से यह शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण हुआ और इसलिए ऐसी साधनाओं को गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में व्यर्थ बताया है। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता। अगर हम कहीं मार्केट जाते हैं, हाँ जी, वहाँ से एक इलेक्ट्रॉनिक टॉय लेते हैं, उसके साथ एक मैनुअल मिलती है। उस मैनुअल में लिखा है कि इस टॉय को कैसे यूज करना है, राइट, लिखा होता है। वैसे भगवद गीता हमारे जीवन की मैनुअल है। दर्शकों, इस बच्चे भागवत का कहना है कि जैसे हम मार्केट से कोई इलेक्ट्रॉनिक खिलौना लाते हैं, उसके साथ एक मैनुअल भी दिया जाता है। उस खिलौने को प्रयोग करने की सारी विधि उस मैनुअल में लिखी होती है। उस मैनुअल के अनुसार उस खिलौने को प्रयोग करना होता है, तभी वो खिलौना सही काम करता है। इसी प्रकार हमारे जीवन की मैनुअल श्रीमद् भगवद गीता है। गीता अध्याय 9 के श्लोक 25 को संस्कृत में पढ़ा, जिसका हिंदी अर्थ भी आपको सुना देते हैं। अर्थ है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और इसी तरह मतानुसार अर्थात शास्त्रानुकूल पूजन करने वाले मेरे भक्त मुझे प्राप्त होते हैं। गीता जी अध्याय 8 श्लोक 13 में बताए गए ओम मंत्र को तथा गीता जी अध्याय 17 के श्लोक 23 में बताए गए ओम तत् सत मंत्रों का ज्ञान नहीं रखते। इसके विपरीत इन धर्म गुरुओं द्वारा दिए गए मनमाने मंत्रों का जाप, जो इस आध्यात्मिक मैनुअल गीता जी में कहीं नहीं लिखे, उन मंत्रों का जाप कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता जी में पर्टिकुलर नाम जाप करने को कह रखा है। प्रमाण के लिए देखिए गीता अध्याय 8 श्लोक 13, जिसमें लिखा है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है। साथ ही इसका प्रमाण गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में भी देखने को मिलता है, जिसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि ओम तत् सत ऐसे 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहाँ है। अर्थात इस श्लोक में ओम नाम का जाप क्षर पुरुष का जाप है, तत् अक्षर पुरुष तथा सत परम अक्षर पुरुष का जाप कहाँ है। दर्शकों, गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में भी यही प्रमाण है। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि श्रीमद् भगवद गीता और वेदों का ज्ञान एक ही है। इसको आज संत रामपाल जी महाराज ने अपनी तत्व ज्ञान से सुलझा दिया है। प्रत्येक भक्त व प्रभु प्रेमी आत्मा को संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान को सुनकर उनसे शास्त्र अनुकूल साधना प्राप्त करनी चाहिए। दर्शकों, आइए अब आपको एक ऐसे बच्चे की वीडियो दिखाते हैं जो कि संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षित है। नमस्कार जी। सत्साहेब जी। हार्दिक जी, आप हमारे दर्शकों को बताएं, प्रेमानंद जी महाराज जो भक्ति करते हैं, राधा नाम का जाप करते हैं और अपने भक्तों को भी राधा नाम जाप करने के लिए देते हैं, क्या ये हमारे वेद और शास्त्रों के अंदर गीता जी कहीं प्रमाण करती है इसका? देखिएगा, जो प्रेमानंद जी हैं वो अपने भक्तों को और खुद राधा नाम का जाप करने के लिए देते हैं, वो गलत है। वेदों के अंदर, शास्त्रों के अंदर, गीता के अंदर राधे नाम का जाप कहीं भी जिक्र नहीं है राधे नाम। और जो फिर गीता जी ने ये बताया है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण मामम समरण, ये प्रयाति तजमदेन से याति प्रमाण गति, यानी कि ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है।
तो दर्शकों, देखा आपने, ये फर्क है आध्यात्मिक मैनुअल को केवल रटने में और उसके अनुसार अनुसरण करने में। गीता जी में ओम नाम का जाप करने को कहा गया है, न कि राधे राधे, हरे राम हरे कृष्ण आदि नामों का। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी इस आध्यात्मिक मैनुअल श्रीमद् भगवत गीता जी के अनुसार अपने इस आध्यात्मिक जीवन रूपी खिलौने को चला रहे हैं। आध्यात्मिक मैनुअल गीता जी के अध्याय 16 के श्लोक 24 में लिखा है कि कर्तव्य अर्थात कौन सी साधना करनी चाहिए और अकर्तव्य अर्थात कौन सी साधना नहीं करनी चाहिए, इसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। और इन शास्त्रों में छिपे गूढ़ रहस्यों को समझने के लिए आध्यात्मिक मैनुअल गीता जी के अध्याय के श्लोक 34 के अनुसार तत्वदर्शी संत की खोज करनी चाहिए। दर्शकों, वो तत्वदर्शी संत केवल संत रामपाल जी महाराज हैं, जो इन शास्त्रों में छिपे गूढ़ रहस्यों को पूरी जनता को रूबरू कर रहे हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई आदि सनातनी भक्ति विधि की जानकारी सूक्ष्म वेद में अर्थात तत्व ज्ञान में बताई गई है। उस तत्व ज्ञान को वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज के अतिरिक्त पूरे विश्व में कोई नहीं जानता। इसी कारण से हमारे पूर्वजों को भूत व पितृ बनकर इतना बड़ा खामियाजा भोगना पड़ा। आप सब शिक्षित हैं, अगर आप अब भी लकीर के फकीर बने रहे तो फिर शिक्षा प्राप्त करने का क्या लाभ हुआ। तत्व ज्ञान संत रामपाल जी महाराज सर्व पवित्र शास्त्रों से प्रमाणित करके दिखा रहे हैं। आप सभी को उस तत्व ज्ञान को गहराई से समझकर व संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपना तथा अपने पूर्वजों का जो भूत व पितृ योनि में कष्ट उठा रहे हैं, उन सब का उद्धार करा लेना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई तत्व ज्ञान के आधार पर आदि सनातनी भक्ति करें तथा अपना व अपने परिवार का मोक्ष करवाएं। पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म समय समय पर पृथ्वी पर सह शरीर प्रकट होकर उस सूक्ष्म वेद के ज्ञान को प्रकट करते हैं। इस बात का प्रमाण गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में भी मिलता है, जिसमें कहा है कि जो ज्ञान सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख कमल से वाणी द्वारा बोलकर सुनाता है, उन वाणी में वो सूक्ष्म वेद वाला ज्ञान विस्तार से बताया गया है, जिसे ज्योति निरंजन काल ब्रह्म ने मिटा दिया था, जिसको समझकर साधक सभी कर्मों से मुक्त हो जाता है और पूर्ण मोक्ष प्राप्त करता है। इसीलिए गीता अध्याय 4 के श्लोक 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानी से अर्थात तत्वदर्शी संत के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा यानी तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, अर्थात तुझे वो तत्व ज्ञान बताएंगे जिससे मैं अर्थात गीता ज्ञानदाता भी अनभिज्ञ है। दर्शकों, यहाँ ये स्पष्ट करना भी अनिवार्य हो जाता है कि तत्व ज्ञान के अभाव से गीता के अनुवादकर्ताओं ने अर्थों का अनर्थ कर रखा है। जैसे गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में ब्रह्मण शब्द है, जिसके अर्थ का अनर्थ करके अनुवादकर्ताओं ने वेद की वाणी कर दिया, जबकि इसका सही अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। प्रमाण के लिए आपको गीता अध्याय 17 श्लोक 23 दिखाते हैं, जिसमें ब्रह्मण शब्द का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म किया गया है, जो बिल्कुल ठीक है, जबकि इस श्लोक में ब्रह्मण शब्द का अर्थ वेद की वाणी कर दिया। यदि इस प्रकार यहाँ भी ब्रह्मण शब्द का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म किया जाता तो इस श्लोक का यथार्थ भाव श्रद्धालुओं को आसानी से समझ आ जाता। गीता अध्याय 7 के श्लोक 18 में वर्णित इस अनुत्माम शब्द का अर्थ घटिया करने की बजाय अति उत्तम कर दिया, जो कि बिल्कुल अनर्थ है। इसी प्रकार गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में वर्णित इस व्रज शब्द का अर्थ जाना करना था, लेकिन इन्होंने आना अर्थ कर दिया, जो कि बिल्कुल अनर्थ है। जबकि प्रमाण के लिए संस्कृत हिंदी शब्द कोश में भी स्पष्ट है कि व्रज का अर्थ जाना होता है, व्रज शब्द का अर्थ गलत अनुवाद किया है। दर्शकों, ऐसे अनेकों अर्थों के अनर्थ करके इन अनुवादकर्ताओं ने स्वयं ही ये साबित कर दिया कि ये तत्वदर्शी संत नहीं है। तत्वदर्शी संत के अभाव में ही गीता के श्लोकों के अर्थों के अनर्थ हुए हैं, जिसको आज यथार्थ रूप से स्वयं तत्वदर्शी संत रूप में आए संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। दर्शकों, कलयुग में
सन 1398 ईस्वी से 1518 ईस्वी के दौरान स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म कबीर परमेश्वर जी ने धर्मदास जी को सूक्ष्म वेद वाला ज्ञान अपनी वाणियों के द्वारा बोलकर पुनः लिपिबद्ध करवाया था। लेकिन कुछ समय बाद कुछ नकली कबीर पंथियों ने काल ब्रह्म से प्रेरित होकर उस सूक्ष्म वेद में फेरबदल कर दी। इसलिए सच्चिदानंद घन ब्रह्म कबीर परमेश्वर जी ने सन 1727 ईस्वी में सह शरीर प्रकट होकर संत गरीबदास जी महाराज को ये सूक्ष्म वेद का ज्ञान प्रदान किया, जो आज वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज के पास बिना किसी फेरबदल के शुद्धतम रूप में ज्यों का त्यों उपलब्ध है, जिसको अमर ग्रंथ अर्थात सूक्ष्म वेद के नाम से जाना जाता है। गरीबदास जी महाराज को कबीर परमात्मा ने दिव्य दृष्टि देकर सूक्ष्म वेद यानी अमर ग्रंथ विक्रमी संवत 1787 सन 1730 में लिखवाया था। कबीर परमात्मा ने स्वयं इस दिव्य ज्ञान को कबीर सागर में लिपिबद्ध करवाया, क्योंकि सूक्ष्म वेद में लिखी सब बातें इसलिए भी प्रमाणित हैं क्योंकि यह सब प्रमाणित ग्रंथों से मेल खाती है। दर्शकों, इस अमर ग्रंथ अर्थात सूक्ष्म वेद को बिना किसी फेरबदल के शुद्धतम रूप में होने के पीछे एक बहुत ही रोचक कथा है।